मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में, यूपी ट्रिपल एससी के बारे में बात करेंगे, जहां से एक नोटिस निकल कर आया है और इस नोटिस में जिक्र किया गया है 2015 और 2016 की जो बहाली निकाली गई थी उसके बारे में। काफी पॉजिटिव न्यूज है। आप अगर इस न्यूज को देखेंगे तो थोड़ा सा अंदर से खुशी होगा कि ये न्यूज आपको खुश कर सकता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा बिहार और राजस्थान के बारे में थोड़ा सा हम बात बताने वाले हैं। इसके अलावा जो 2404 पदों पर जो बहाली यूपी में आई थी उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो तमाम चीज़ें हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो 2015 और 16 में जो बहाली निकाली गई थी उसके बारे में यहाँ पे हम बताने वाले हैं। ठीक है, एक लेटर जारी किया गया है। प्रेषक है उप सचिव उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन तृतीय तल गोमती नगर। ठीक है, और इन्होंने लिखा है लेटर सेवा में लोक शिकायत अनुभाग 1 मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश। लोक शिकायत विभाग की तरफ से एक शिकायत आया था। पूछा जा रहा था कि आप बताइए कि इसकी जो बहाली है वो कैसे होगा और कब होगा। मनोज कुमार यादव नाम का कोई शख्स था जिन्होंने ये पूछा था लोक शिकायत विभाग में, और उसी के संदर्भ में लोक शिकायत विभाग की तरफ से बताया गया है कि सारे जो चीज़ नियम है उसी के तहत कराए जाएंगे। जो नोटिफिकेशन में चीज़ें लिखी गई थी उसी के अनुरूप ये चीज़ कराया जा रहा है। ठीक है, दूसरा कि डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, मतलब डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग की जा रही है कि कौन कौन कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू के बेस पे ही सिलेक्शन होने वाला है, मेरिट बेस पे सिलेक्शन है। तो ये लोग डॉक्यूमेंट का स्क्रीनिंग कर रहे हैं। उसमें यह स्पष्ट तौर पर लिख दिया, यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा गया है कि यहाँ पर लिखा गया है कि उच्चादेश के क्रम में प्राप्त प्रपत्र शैक्षणिक अभिलेखों के परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रक्रियाधीन है मतलब कार्रवाई उस पर चल रही है, चेक किया जा रहा है, स्क्रीनिंग की जा रही है। उसके बाद बहुत जल्द ये बहाली ले ली जाएगी, ऐसा इसमें जिक्र किया गया है कि आगे इसमें भर्ती प्रक्रिया पूरी किया जाना गया है कि कार्यवाही के संबंध में आयोग के नियमानुसार विज्ञापन में वर्णित व्यवस्था के उक्त पदों के संबंध में अग्रिम कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ की जानी है। शीघ्र प्रारंभ की जानी है मतलब बहुत जल्द इस पे काम किया जाएगा, ऐसा इसमें लिख के बताया गया है। तो जो बच्चे 2015 और 16 का जो जिन्होंने फॉर्म भरा था वो इंटरव्यू के लिए रेडी रहेंगे। स्क्रीनिंग डॉक्यूमेंट्स करने के बाद बहुत जल्द उनको बुलाया जा सकता है इंटरव्यू के लिए। तो अगस्त महीने मान के चलिए कि आपको यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से बुलाया जा सकता है। ठीक है, और ये न्यूज़ था जो आपको बताना था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉल करते लगातार मैसेज करते सर क्या हुआ क्या हुआ। तो देखिए ये चीज़ें बताई गई है और यहाँ पर डेट भी दे सकते हैं 16 जुलाई 2022। हाल ही फिलहाल का ये डेट है, कल परसों का है, जिसमें इस चीज़ को जिक्र किया गया है। तो मेरे हिसाब से अगस्त में आपको बुलाया जा सकता है, अगस्त में आपको शुभ समाचार मिल सकता है आपके जॉब का। ठीक है, और 2404 वाले में कुछ बच्चे ट्विटर पे फेसबुक पर निगेटिव कमेंट करते हैं। मैंने कमेंट ब्लॉक कर दिया था, वहाँ भी कमेंट कर रहे थे। कुछ लड़कियाँ भी हैं जो अभद्र तरीके से कमेंट करती हैं, लड़के भी हैं जो असंसदीय अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो उन लोगों को लगता है कि उन्हीं को गाली देने आता है, बाकी लोगों को नहीं आता है, या वैसे शब्द हम नहीं सुने या हम नहीं बोल सकते हैं। बिल्कुल हम भी बोल सकते हैं, लेकिन हम आपके जैसे नहीं हैं, हम नहीं बोलना चाहेंगे। आप अगर बोल रहे हैं तो ठीक है, सच्चाई एक दिन पता चलती है। क्योंकि देखिए तथ्यों के अनुसार अगर आप बात करेंगे तो आप हमसे बात नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्योंकि ना मैं सरकार हूं और ना मेरे कहने से बहाली आती है और ना मेरे कहने से बहाली को रोकी जाती है और ना मेरे कहने से किसी को ज्वाइनिंग मिलती है। ठीक है, जो न्यूज होता है, जो एग्जैक्ट समाचार होता है उसको मैं बताने का काम करता हूं। ये गुड न्यूज था जो मैं आपको बताया। अगर बहाली 2404 की एग्जाम तिथि को, परीक्षा तिथि को कैंसिल किया गया है अपरिहार्य कारणों से, तो उसमें मेरा हाथ है क्या, या मैं बोला था कैंसिल करने के, या मैं कैंसिल कर दिया, ऐसा तो कुछ है नहीं, आयोग ने किया है। और उसी को अगर मैं न्यूज के तरफ से बता रहा हूं कि ऐसा किया गया और इसके पीछे ये कारण हो सकता है, मे भी पॉसिबिलिटी है, तो इसमें आपको नाराज होने की क्या जरूरत है। अगर आप नाराज हो रहे हैं तो आप सबसे महामूर्ख हैं। आप अगर आपको इतना ही लगता है कि मेरे कहने से बहाली आ जाएगी तो चलिए मैं बोल दे रहा हूँ कि भाई इनको नौकरी पर रख लीजिए, मैं बोल दूंगा। मुझे आपकी नौकरी मिलेगा तो उससे मेरा क्या फायदा होगा, आपको नहीं मिलेगा उससे मुझे क्या फायदा होगा। दोनों में मुझे कोई फायदा नहीं है। मैं आज भी वैसे काम करूंगा, कल भी वैसे ही काम करता रहूंगा। तो मुझे किसी को नाराज करके, किसी को खुश करके क्या फायदा होने वाले। जो चीजें है एक्चुअल में वो चीज बोलूंगा। आपको अगर लगता है कि नहीं बोलना चाहिए तो ये आप गलत है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स है, सब कोई बोल सकता है। आप भी यूट्यूब चैनल बना लीजिए, आप भी बोलिए आपको जो बोलना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोलना है कि किसी को पर्सनली अटैक करेंगे। जो न्यूज है बोलेंगे। अब न्यूज में किसी के लिए अच्छा होता है, किसी के लिए बुरा होता है। तो हम आपके अनुसार ही बोले ये तो संभव नहीं है।
तो आप अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा का कहीं उससे ज़्यादा नॉलेज मुझे भी है, क्योंकि आपसे हम बड़े हैं एज में, तो मुझे कुछ ज़्यादा ही नॉलेज है। हम चाहें तो बहुत सारा अदर आपके कमेंट के नीचे हज़ारों कमेंट करवा सकते हैं जो आप पढ़ भी नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं पाइएगा, उतना औकात ही नहीं है। तो फिर आप इस तरह का हरकत न करें। आपको लगता है कि आप सही हैं तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, आप आइए, हम आपसे बात करते हैं, हम आपके बातों का जवाब दे सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे हम किन बच्चों को एक एक करके सबको तो जवाब नहीं दे सकते हैं। तो आप इन चीज़ों से बचिए। आप एक CITS के एक शिक्षक बनने वाले, एक इंस्ट्रक्टर बनेंगे, बच्चों को आप इस तरह से हरकत आपका है तो आप शायद बच्चों को क्या पढ़ाएंगे आप। और ऊपर वाला देख रहा है आप इस तरह से हरकत करेंगे तो इस तरह से हरकत करने वालों को नौकरी नहीं मिलती है और नहीं मिलेगा, क्योंकि बद्दुआएं सच में होती है और लगती है। ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। और बाकी आपकी मर्जी है, मैं तो बोल ही सकता हूँ। यहाँ पे एक न्यूज और है, गुड न्यूज, कि राजस्थान की तरफ से अशोक गहलोत जी का एक ट्वीट आया है जिसमें बताया गया है कि 20 जिलों के 28 औद्योगिक परीक्षण संस्थानों में 641 पदों का सृजन किया गया अनुदेशकों का। तो फ्यूचर में इस पर भी बहाली आ सकती है। इस पर डेट दिया गया 13 जुलाई 2022। तो काफ़ी अच्छा न्यूज़ है CITS के लिए कि फ्यूचर में यहाँ भी बहाली आने की संभावनाएं दिख रही है, ठीक है। एक और वायरल हो रहा है ये मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में। अब ये सही है या गलत है, क्योंकि इसमें जीवेश कुमार जो हमारे मिनिस्टर, लेवल मिनिस्टर, उनका फोटो लगा हुआ, उनका व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, नंबर नहीं दिख रहा है, नाम दिख रहा है, ठीक है। और ये कोई स्टूडेंट इनको एक व्हाट्सएप मैसेज किया था, रिप्लाई में आया है कि वेरी सुन बहाली आ रही है, बहुत जल्द अनुदेशक बहाली आ रही है। लेकिन इस पे हम इसके सत्यता का प्रमाण नहीं दे रहे हैं कि ये सही है या गलत है। कोई भी इस तरह का ID बनाकर मैसेज देकर रिप्लाई ले सकता है, तो फिर ये सही है गलत इसके बारे में हम नहीं बोल सकते हैं। लेकिन ये मैं जरूर बोल सकता हूँ कि तकनीकी सहयोग की तरफ से बहाली आने की संभावनाएं हैं। बाकी अगर हम लोग प्रयास करें तो जल्दी आ सकता है। लेकिन हमारे CITS करने वाले बच्चे जो बिहार वाले हैं, सोए हुए हैं, भगवान भरोसे है, तो हो सकता है आ भी जाता, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें ये चल रहा था जो आपको बताना था। और एक ही न्यूज़ में मैं 2-3 राज्यों को कवर कर चुका हूँ। तो देखिएगा आगे जो भी आपको न्यूज़ मिलता है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और आपके अगर कोई सूचना मिलती है आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी।